सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी को नहीं बल्कि इस्लामाबाद को, लाहौर को और बल्कि तमाम मुल्क जो हैं वहाँ के जो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तरफ हम इसके रोड शो के लिए आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से हम बेस्ट अपनी टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी करने आए हैं। एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप अपनी हेल्थ एंड एजुकेशन ले सकते हैं, आप अपनी एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, आप एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं और इसके अलावा आपको वो तमाम माहौल मिलता है जो किसी भी एडवांस कंट्री में आप हासिल करते हैं। 50% ऑफ द प्रोजेक्ट हैं वो आप कितने साल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे? मॉन्टेसरी से लेके इंटरमीडिएट तक IGCSE एंड A लेवल तक का एजुकेशन हम कंपनी ऑपरेटेड चलाएंगे। दी स्मार्ट स्टेम एजुकेशन सिस्टम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। हमेशा की तरह आपके पास लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके मैं हाज़िर होता हूँ। आज हम मैनचेस्टर में मौजूद हैं, कॉकथन होटल में, जहाँ पे इवेंट था, बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इसको अरेंज किया हुआ था। यहाँ पे इवेंट की जो सीरीज़ है वो चल रही है, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। डेवलपमेंट अपडेट्स जो हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली। लेकिन आज के इवेंट और जितने भी इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं उनके वन ऑफ द हीरोज़ जो मेरे साथ मौजूद हैं वो जनरल नजमुल हसन साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर के। तो इनकी जो गुफ्तगू थी बेसिकली इवेंट्स के अंदर, उसको लोगों ने ख़ुसूसी तौर पे बहुत दिलचस्पी के साथ सुना, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी मुआशरे ने तरक्की करनी है तो एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कि अगर आपका मुआशरा पढ़ा लिखा है तो आप यकीनन तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखें तो क्या हम एज ए प्रोजेक्ट, एज ए कैपिटल स्मार्ट सिटी हम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या जो लोग यहाँ पे रहने के लिए आएंगे उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं? और क्या हम ऐसे इदारे यहाँ पे कायम कर रहे हैं कि जो सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी को नहीं बल्कि इस्लामाबाद को, लाहौर को और बल्कि तमाम मुल्क जो हैं वहाँ के जो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हेल्थ के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अदर सर। जनरल साहब, आपसे मेरी पहली मुलाकात है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे यू कैरी द इंफॉर्मेशन। और क्योंकि आपने बहुत ग्रास रूट लेवल के ऊपर से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की एजुकेशन सेक्टर है उसको आप लेके ऊपर चल रहे हैं, साथ में आप जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताइएगा सर कि आपको यहाँ पे यूके में आके आपको कैसा लगा, लोगों से मिल के आपको कैसा लगा? क्योंकि मेरा ख्याल है ये आपका फर्स्ट 1-to-1 इंटरेक्शन है विद द ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आप क्या फ़ील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इट्स अमेजिंग कमिंग हेयर। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स यहाँ पे जो मौजूद हैं उनके साथ ख़ास तौर पे उनकी गहमा गहमी और उनका इंटरेस्ट जो प्रोजेक्ट के अंदर और स्मार्ट सिटीज़ दोनों, लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में। तो आज हम प्रोजेक्ट, क्योंकि वन कैपिटल हिल का प्रोजेक्ट हम लेके आए हुए थे, यहाँ पे लॉन्चिंग थी, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है तो हमें ख़ुद एहसास होना शुरू हुआ कि हमारी इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ गई। और जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे, बट आपको पता है जब क्वालिटी आपने इंश्योर करनी हो तो उसके लिए आपको काफ़ी मोहतात चलना होता है ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो कि मिसहैप हो। और जितना हमारे पास प्रोडक्ट है सिर्फ हम वही मार्केट में लेके आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिस्पांस ओवरवेलमिंग था और हमें इससे बड़ी एक इत्मीनान भी हुआ और ख़ुशी भी हुई कि हमारे कितनी एक क्रेडिबिलिटी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और लोगों का कितना एक एतमाद है हमारे साथ। तो दैट इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनरल साहब, आप लीड कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस विज़न को कि आप स्मार्ट सिटी का जो एजुकेशनल जितना भी वर्क है उसको आप लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आप लीड कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को भी। तो अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने क्या अचीव किया इस सेक्टर में? आजकल वहाँ पे क्या गहमा गहमी है इस सेक्टर को लेके, और आने वाले वक्तों में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मैं उसमें कहूँगा कि बेसिकली जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेते हैं, जिस तरह हमारा एक पूरा नया शहर आबाद हो रहा है, सो इट इज़ नॉट रियली कोई छोटा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है। सो इसके अंदर जब चलते हैं तो आपकी लीडरशिप बहुत इसमें मैटर करती है। तो हमारे चेयरमैन जो मिस्टर जाहिद रफ़ीक साहब,
उनकी जो विज़न है दैट इज़ ही टू प्रॉन्ग है। एक तो उनका ये है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर जो इन्वेंशंस हुई और जिस तरीके से कॉन्सेप्ट है लिविंग का और फैसिलिटीज़ का, वो हम लेके आएँ और हमारे पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम उनको इंट्रोड्यूस कराएँ, नंबर वन। और दूसरा, आपको पता है आगे टेक्नोलॉजी का आगे फ्यूचर जो है दैट इज़ लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो इनके जो विज़न है हमारे चेयरमैन की दैट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी। सो जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी होगी तो उसके साथ हम जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ आएंगी वो जो आएगी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी आएगी, उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज़ हैं, खा हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी है, जो भी उसका मैनेजमेंट है, इट हैज़ टू बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। सो यही कॉन्सेप्ट लेके हम हेल्थ और एजुकेशन को दुनिया की जो बेस्ट इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है वो हम लेके आ रहे हैं। एक तरफ हम इसके रोड शो के लिए आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से हम बेस्ट अपनी टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी करने आए हैं। सो हमारा जो एजुकेशन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट हमने ड्राइव किया वो ये है कि हम मॉन्टेसरी से लेके इंटरमीडिएट तक IGCSE एंड A लेवल तक का एजुकेशन हम कंपनी ऑपरेटेड चलाएँगे। दी स्मार्ट स्टेम एजुकेशन सिस्टम है, स्मार्ट स्टेम एजुकेशन गर्ल्स स्कूल। स्टेम से क्या मुराद है? स्टेम एजुकेशन जो है दिस इज़ दी फ्यूचर, टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो हमारा मेन फोकस हमारा जो है वो वेराज एक टॉप क्वालिटी एजुकेशन होगा, लेकिन साथ ही उसके अंदर जो हमारा मेन स्टे होगा वो टेक्नोलॉजी स्टेम के ऊपर, स्टेम एकेडमिक्स जो है इसके ऊपर फोकस होगा। और दूसरा, हम लोग साथ इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके ऊपर भी पूरा तवज्जो कर रहे हैं। इस तरह आगे जो फ्यूचर है रोबोटिक्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हमारे सम हाउ दी अदर हमारी तालीम के साथ तरबियत जो है वो ख़त्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी डिग्रेड हो गया, जिसकी वजह से आज आपको बड़ी इनटॉलरेंस सोसाइटी के अंदर नज़र आती है। तो हमने एक मिशन इसके एजुकेशन के अंदर एम्बेडेड ये किया है कि हम लीडरशिप की और क्वालिटी एजुकेशन और लीडरशिप के ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो करें। जो हेल्थ के रेफरेंस से मैं ये कहूँगा स्मार्ट हेल्थ सिस्टम जो हम लेके आ रहे हैं उसमें टोटल हमारा 3 प्रॉन्ग हमारा इसके ऊपर तवज्जो है, दैट इज़ डिजिटल हेल्थ, दैन इज़ टेलीमेडिसन और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। हमने प्रिवेंटिव जो हेल्थ है उसको फोकस करना है। जो आगे दौर आ रहा है उसमें बीमारी को पैदा होने से पहले आप डायग्नोस्टिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाइए कि आप डायग्नोस्टिक के अंदर ही उसको डिटेक्ट करें और शुरू से ट्रीटमेंट करें। तो हमारे जो हमने हॉस्पिटल्स प्लान किया, हमने कोई 12 क्लिनिक्स प्लान किए हैं, स्मार्ट क्लिनिक्स के, जिसमें अंदर टॉप ऑफ लाइन हम डायग्नोस्टिक्स लेके आ रहे हैं और वॉक इन मेडिकल फैसिलिटीज़, जबकि 4 हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल्स विद ऑल बेसिक स्पेशलिटीज़, दीज आर गोइंग टू कम अप। हमारा पहला जो रीहैब हॉस्पिटल एक बना रहे हैं जो पाकिस्तान में इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी नंबर 1 हॉस्पिटल बाय ऑल स्टैंडर्ड्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो हम लेके आएंगे। और ये हमारा हॉस्पिटल सितंबर-अक्टूबर दिस ईयर यू विल फाइंड इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ऑपरेशनल होगा। इसी तरीके फर्स्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल हमारा स्मार्ट हॉस्पिटल विद ऑल दीज टेक्नोलॉजीज़ और वो जो हमने बात की, दैट इज़ गोइंग टू बी इंशाल्लाह बाय मार्च नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड इट फुली फंक्शनल। और हम अपने मेंबर्स जो रेजिडेंट्स होंगे उनका प्रॉपर मेंबरशिप कार्ड होगा और उसके साथ ताकि उनको सब्सिडी भी मिले और उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिले। हमारे पास बाकी जो फैसिलिटीज़ आ रही हैं हेल्थ की, जो टर्शरी लेवल पे आ रही हैं, वहाँ पे हमारा पिंक रिबन हॉस्पिटल आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का 200 बेडेड मोटरवे के ऊपर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारा लंदन से हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज़ स्पाइन एंड ब्रेन सर्जरी का हॉस्पिटल, जो कि एक पूरे मिडल ईस्ट रीजन को और पाकिस्तान और बाकी साउथ एशिया के अंदर इट विल बी फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ इट्स काइंड। सो मेडिकल टूरिज़म और उसका एयरपोर्ट के नज़दीक होने की वजह से हमें वो भी फैसिलिटी, इस लोकेशन की वजह से भी हम वी आर एक्चुअली एंड लाइकवाइज हमें टॉप ऑफ लाइन जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है उनके साथ भी हमारी एक नेगोशिएशन चल रही है फाइनल स्टेजेस पे। इंशाल्लाह वी आर कवरिंग कंप्लीट स्पेक्ट्रम इंशाल्लाह। जनरल साहब, ये जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, जो विज़न आप दे रहे हैं, मैंने तो अभी जितना भी प्रॉपर्टी सेक्टर को मैंने स्टडी किया है, किसी भी जगह पे ये तमाम चीज़ें, ये तमाम रिसर्च वर्क, ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है और जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो मैंने नहीं देखा। तो मैं शायद कंफर्टेबली ये कह सकता हूँ कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह होगा तो दैट विल बी अ हब फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर होल पाकिस्तान।
इंशाल्लाह हमारा पूरा एक नीयत साफ़ के साथ, और हमें ख़ुद एक्चुअली एक्सपोजर जब मिलता है, हम सोचा करते थे, मैं जब थोड़ा सा यंग ऑफिसर के तौर पे जब मैं बाहर के भी 1-2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक, तो मेरे जहन में एक सवाल आता था, इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ यूरोप में, वेस्ट में मौजूद हैं हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बाकी आप देखें जो फैसिलिटीज़ हैं डे टू डे लाइफ में। सो मुझे कई दफ़ा ख्याल आता था कि क्यों नहीं हमारे मुल्क में, क्यों नहीं है। तो अभी अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, तो हम यही सोच है मैं अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग डे इन डे आउट एंड with our visionary leadership, alhamdulillah, and the team that we have in the senior management, they all are focused actually with the vision to bring that dream true. और इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एडवांस कर रही है, हम इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए और रेजिडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली we will be the trendsetter and for sure we are the trendsetter। और इंशाल्लाह जो एजुकेशन सिस्टम मैंने कहा 143 मैंने आपको बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमने अभी तक प्लान कर लिए हैं जो सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसमें मॉन्टेसरी से लेके इंटरमीडिएट कॉलेजेस तक, और उसके साथ ही IGCSE सिस्टम, IB सिस्टम जो है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि स्प्रिंकलिंग IB सिस्टम की होगी। इसमें हम स्पेशलाइज जो हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनके लिए एकेडमी बना रहे हैं हम। उसके साथ ही आगे कैडेट कॉलेज, हम उसको टॉप ऑफ लाइन कैडेट कॉलेज हम लेके आएंगे। स्पोर्ट्स को हमने बहुत ज़्यादा, तरबियत को बहुत ज़्यादा, बच्चों की तरबियत, ताकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये चीज़ें मौजूद थी सोसाइटी में, आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिशिंग की तरफ चली गई, लेकिन इंशाल्लाह वी विल रिवाइव आवर कल्चर, वी विल रिवाइव आवर स्ट्रेंथ एंड वी विल स्टेप इन विद द एडवांस वर्ल्ड एंड दैट इज़ हाउ हमारे बच्चे हम बाहर के साथ एफिलिएट करेंगे। उनके मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, उनको जर्मन लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, जो आगे फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम 8th क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करेंगे ताकि बच्चे हमारे वेल एक्वेंटेड विद दी मॉडर्न एजुकेशन, ताकि बाहर भी जब जाएं तो दे शुड एक्चुअली एक्सेल वेल। जन्नत साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि ये जो प्लानिंग है, ऑब्वियसली आपने इसके फेजेस किए होंगे कि किस साल तक आप क्या अचीव कर पाएंगे। आप क्या समझते हैं कि आपके जो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट हैं वो आप कितने साल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे? देखें, बिल्कुल इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई वुड आंसर इट इन अ वे कि देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि रेजिडेंट जिस सेक्टर में आएंगे उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। अभी तक रेजिडेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग अर्लीस्ट एंड ऑफ दिस ईयर द रेजिडेंट्स आर गोइंग टू मूव इन। द प्रोजेक्ट इज़ वेरी न्यू, 2018 के एंड में हमने शुरू किया, अभी सिर्फ 3 से 4 साल में हम रेजिडेंट्स को मूव इन कर रहे हैं। उनके आने से पहले इस वक्त the smart STEM high school for boys and girls that is very much ready and हम उसको तैयार करके वहाँ पे अभी रेडी है एडमिशन्स के लिए, बच्चों के और स्टडीज़ के लिए। इंशाल्लाह 2 कॉलेजेस जो हमने गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉलेजेस 2 जो शुरू किए हैं इंटरमीडिएट तक, वो कॉलेजेस बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू बी ऑपरेशनल। एक हाई स्कूल और हमने एक और एग्जेक्टिव ब्लॉक में शुरू किया है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑपरेशनल बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। 2 हॉस्पिटल्स जो हमने बात की, वो एक हॉस्पिटल मैंने आपसे कहा है सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 रीहैब मेडिकल इंस्टीट्यूशन इज़ गोइंग टू कम अप, और मार्च तक हमारा द स्मार्ट मेडिकल हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड दैट्स गोइंग टू। तो दैट इज़ हाउ वी विल कीप प्रोग्रेसिंग और बी अश्योर्ड कि हम अपने रेजिडेंट्स की नीड्स से ज़्यादा एडवांस चलेंगे। सो जितना अरसे में शहर है पूरा, देखें इस्लामाबाद जितना ये शहर है कैपिटल स्मार्ट सिटी, और इस्लामाबाद जितना शहर बसते हुए अभी भी आप इस्लामाबाद की कुछ सेक्टर्स देखते हैं वो खाली हैं। सो इसलिए टाइमलाइन देना कि ये शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर एश्योर करा सकता हूँ कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेजिडेंट्स के आने से साथ साथ जो है उनके आने से पहले एडवांस में हेल्थ और एजुकेशन पर्टिकुलरली आप देखेंगे दे विल हैव, मतलब कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हम होने देंगे। इंशाल्लाह एडवांस फैसिलिटीज़ आर गोइंग टू बी देयर नॉट ओनली फॉर आवर रेजिडेंट्स, बल्कि हम आसपास के रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी, जहाँ पे तालीम, तरबियत और जहाँ पे हाई टेक एड टेक जो है ना, एड टेक और मेड टेक का अभी टाइम है। इंशाल्लाह वो एड टेक और मेड टेक का जो बेस्ट मॉडल है दैट यू विल फाइंड इन आवर एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम्स इंशाल्लाह। व्यूअर्स कहते हैं कि कोई भी कामयाबी जो है उसको हासिल करने से पहले पहला कदम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी अदारे की कामयाबी उसमें काम करने वाले लोगों से है। जनरल नजमुल हसन जैसे काबिल लोग जो हैं उन्होंने बेड़ा उठाया है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को
एक नए लेवल पे, एक एडवांस लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाने का, और मुझे ज़ाती तौर पे कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें अचीव हो पाएंगी इंशाल्लाह। कैपिटल स्मार्ट सिटी, मैं अपने आप को बड़ा मुझे फ़ख्र है कि मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। जिन लोगों ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनको फ़ख्र होना चाहिए कि वो एक ऐसे अदारे से मुंसलिक हैं कि जिनकी सोच सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी बनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप अपनी हेल्थ एंड एजुकेशन ले सकते हैं, आप अपनी एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, आप एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, और इसके अलावा आपको वो तमाम माहौल मिलता है जो किसी भी एडवांस कंट्री में आप हासिल करते हैं। तो मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और जनरल साहब का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा विज़न दिया। हम इनसे आइंदा भी गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। एवेन्यू मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल से मिलेंगे। बुकिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे दर्ज हैं, आप उस पर मेरे से बराह रास्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अतर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। थैंक यू अदर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।